मैं पंक्तियां रखता हूं इस पगड़ी के नाम कि हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान है पगड़ी। बुजुर्गों की इनायत है, असल पहचान है पगड़ी। वाह वाह। और जिन्हें लगता है ये सर पे रखा कपड़े का टुकड़ा है, वो ये समझे कि हमारी साख है, सम्मान है पगड़ी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया। कई रंगों से मिलकर के सजी सर पे ये अपनायत, कई रंगों से मिलकर के सजी सर पे ये अपनायत भरा खुश रंग राजस्थान है पगड़ी। ये अपनायत भरा खुश रंग राजस्थान है पगड़ी। और आज इस क्षण पे मैं सीकर से आया हूं। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव रतलाम से आए हैं, गुरुदेव आगरा से आए हैं। और मैं सामूहिक रूप से सभी कवियों की तरफ से आज आपसे एक कर्जा मांगना चाहता हूं साथियों। और वो कर्जा है तालियों का कर्जा। ये कर्जा इसलिए नहीं कि हमारी कविताओं पर तालियां बजाएं। हम हिंदुस्तान में हर शाम किसी न किसी शहर में कविताओं के संस्कार लोगों में पिरोते हैं, लेकिन आज आपकी हर ताली इस लोहावट के उस बेटे के नाम बजनी चाहिए, चाहे किसी भी कविता पे बजे जिस बेटे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहावट के और मारवाड़ के संस्कारों को जिंदा रख रखा है। वाह। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, चरण सिंह इंदा साहब, आपके सम्मान में यह टिप्पणी करना चाहता हूं और आपकी तालियां खामोश ना हो साथियों। जिम्मेदारी की तालियां हैं आज आपके ऊपर। किस देश में जब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर भोंडा नृत्य, अश्लील वाक्य, माता पिता का अपमान करके करोड़ों फॉलोअर्स जोड़े जा रहे हैं, वहां पर इसी मारवाड़ का एक बेटा संस्कृति को जिंदा रखकर राष्ट्रपति तक से सम्मान प्राप्त करता है। और दोनों हाथ हवा में लहराते हुए तालियां बजाइए इस बेटे के सम्मान में। आपकी तालियां खामोश ना हो। वाह। इस हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता ऐसे हैं जिन्हें भगवान कहा जाता है, और वो अभिनेता हैं रजनीकांत, जिन्हें भगवान कहते हैं। और उन रजनीकांत की 22 जुलाई 2023 को एक फिल्म आती है जेलर, जो अब तक की रजनीकांत की सबसे सफलतम फिल्म है। आपने अमेजन प्राइम पर वो फिल्म जरूर देखी होगी। उस फिल्म का क्लाइमैक्स से पहले का पूरा सीक्वेंस, इंटरवल के बाद का एक सीक्वेंस है उसमें, जिसमें पगड़ी को बचाने के लिए एक पूरी रचना, एक पूरी घटना घटी जाती है। उस पगड़ी को, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा घर में वो पगड़ी दिखाई गई है, वो पगड़ी यहाँ के बेटे ने बांधी है। साहब, आपकी तालियां होनी चाहिए। आदरणीय, आपकी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें। मेरे युवा साथियों, इस बात को याद रखना कि केवल नृत्य से, गीतों से फॉलोवर नहीं जोड़े जाते, सम्मान नहीं पाया जाता। आदरणीय गुरुदेव यहां पर विराजमान है, जो राजस्थानी संस्कृति को बचाने के लिए मुहिम लड़ रहे हैं। राजस्थान की संस्कृति को माथे पर रखकर भी सम्मान अर्जित किया जा सकता है साथियों। आपकी शख्सियत से यह सबक लेगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये उन तालियों, आज आपकी हर ताली एक कर्जा है साथियों, कि वो बेटा जिसके लिए राष्ट्रपति ने तालियां बजाई हो, वो बेटा जिसका सम्मान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करते हों, वो बेटा जिसे फिल्म इंडस्ट्री में राजस्थान की संस्कृति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, आज वो अपने घर में एक कविता की शाम को संजो रहा है। कहीं उनके मन में 1% भी ये ना रह जाए कि वो जो मेरे अपने नहीं हैं, वो मेरे सम्मान में और मेरे मेहमानों के सम्मान में इतनी तालियां बजाते हैं, मेरे घर में तालियों की गूंज थोड़ी सी कम रह गई थी। इसलिए आपसे तालियां आज चाहिए। मैं कविता प्रारंभ करता हूं कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा। यह हिंदुस्तान है, यह युवाओं का देश है। IMF की 2015 की रिपोर्ट है कि इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान सबसे युवा देश है साथियों। वो देश जिसकी 60% से ज्यादा आबादी इस वक्त 35 वर्ष से कम उम्र की है। तब कविता पढ़ता हूं, है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विषपान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम युवाओं,
ये काल का आह्वान है। इसका इको कम कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए साहब इसका इको। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए, रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। आदरणीय गुरुवर, कहीं पर मैथिली शरण गुप्त साहब भारत भारती में कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैं एक बात बताता हूं, एक घटना से आपको जोड़ता हूं। ये घटना महाभारत की है। युवाओं, मेरे लोहावट के साथियों, आप प्रतीक है राजस्थान की संस्कृति का, आप स्वयं अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर हैं राजस्थान की संस्कृति के। घटना है महाभारत की। एक गंधर्व राजा दुर्योधन का अपहरण करके ले जाता है। आदरणीय गुरुवर, एक गंधर्व राजा दुर्योधन का अपहरण करके ले जाता है। ये बात जब अर्जुन और भीम को पता चलती है तो नाचते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भ्राताश्री, हमारे शत्रु का किसी ने अपहरण कर लिया। युधिष्ठिर को जब ये बात पता चलती है तो बोलते हैं, जाओ अपने भाई को छुड़ा कर लेकर आओ। वो कहते हैं, भ्राता हमारा शत्रु है वो, हम कैसे छुड़ा सकते हैं। ये महाभारत में पर्व आता है, श्लोक है। युधिष्ठिर कहते हैं, परस्पर विरोधे तु वयम पंचश्चते शतम परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम। आपस के विद्रोह में वो 100 कौरव है, हम 5 पांडव है, लेकिन याद रखना घर में आग लगेगी 105 भाई हैं। जानते हो क्यों तरक्की की डगर से हट गए। इसका इको बिल्कुल बंद कर दीजिए साहब। क्यों नजारे देश की उपलब्धियों के घट गए। अरे हम पे था दायित्व अपने देश के उत्थान का, और हम ये भूल धर्म और जातियों में बट गए। एक हैं हम इस एकता की तालियां, एक हैं हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से। एकता की ये छवि साकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। वाह वाह वाह।